बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी तो जान निकली जा रही है। उफ! ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का हर एक अंग खिंच रहा हो। ये तो असहनीय है माँ जी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। इस दर्द से मुझे बचा लीजिए माँ जी। बस बहू, थोड़ा और दर्द सहन कर ले, बच्चा बाहर आने ही वाला है। बड़ी बहू, जल्दी से मुझे गर्म पानी दे दे। और तुम दोनों ऐसे भूत बन के क्या खड़ी हो? आओ जरा मेरी मदद करो। कोकिला के इस तरह कहने पर वहाँ खड़ी जेठानी प्रिया और दीपिका की सहेली ज्योति कोकिला की मदद करने लगती है, जिसके कुछ समय बाद दीपिका को एक बेटा होता है। देख बहू, तुझे बेटा हुआ है। ले 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 मेरा प्यारा पोटा, चल मैं तुझे थोड़ा घुमा लाऊं। इस तरह कोकिला अपने पोते को लेकर खिलाने लगती है। वहीं उस समय दीपिका की सहेली भी मौजूद होती है और वह दीपिका से कहती है, अरे दीपिका, तेरी शादी को तो अभी 9 महीने 10 दिन हुए हैं और तुझे बच्चा भी हो गया। इसका मतलब है कि सुहागरात उसी दिन ही। यह बात सुनकर दीपिका की सास कोकिला उनसे कहती है, अरे तुम क्या कह रही हो? यह क्या सही समय है ऐसे बात करने के लिए? अरे चाची, मैं तो दीपिका की सहेली हूँ। आप जाइए यहाँ से अपने पोते को लेकर। तब तक मैं दीपिका से बातें करती हूँ। हाँ हाँ, मैं ही जाती हूँ। अरे दीपिका, बताना कैसे और कब? 9 महीनों में ही बच्चा, आखिर कैसे? मुझे नहीं बताओगी? हाँ देवरानी जी, बताइए ना। आपका मायका तो बहुत दूर है। वहाँ से यहाँ तक आने में पूरे 3 दिन का समय लग जाता है। फिर यह सब कैसे हुआ? अरे रुक जाओ, आप सब बताती हूँ। मैं सब बताती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनना। आखिर बात क्या थी? बड़ी ही मजेदार बात है। बात उस दिन की है जब मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के मंडप में बैठी थी। वहाँ मैंने पहली बार अभिषेक जी को देखा और उन्होंने मुझे। देखते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ऐसे ही हमारी शादी हो जाती है और मेरे विदाई का समय आ जाता है। मेरी नन्ही सी बेटी कब बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज जब अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने ससुराल जा रही है। अभिषेक बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जी पिताजी। बेटी, अपना ध्यान रखना। यहाँ से तुझे अपने ससुराल जाने में पूरे 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से शहर बहुत ही दूर है। इसलिए मैंने 3 दिनों का खाना, सब सामान बांध दिया है। अरे समधन जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी समधन जी, क्योंकि रास्ते में पता नहीं कुछ खाने को मिले या ना मिले। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें अब चलना चाहिए। अगर समय पर स्टेशन नहीं पहुँचे तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। यह कहकर पूरा परिवार कार में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ता है और कुछ समय के बाद वह सभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वह अपने समय से पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रेन आई नहीं थी। अभिषेक जी, ट्रेन कब तक आएगी? आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार तो कर लो। वैसे हमें जाने में कितना समय लगेगा? पूरा दिन का समय लगेगा हमें घर जाने में। मतलब हम सभी 3 दिनों तक ट्रेन में ही रहेंगे। अरे अभिषेक जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? 3 दिन तक ट्रेन में ही रहेंगे? खाएंगे पिएंगे कैसे? और हमारी सुहागरात? अरे दीपिका, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सब कुछ होगा, बस तुम धीरज तो रखो। इसके बाद सभी खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ ही समय में ट्रेन आती है और सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। पूरा परिवार ट्रेन में आकर बैठ जाता है। दीपिका, उसका पति और उसके सास ससुर एक जगह पर बैठे थे, तो उनके जेठ और जेठानी दूसरी बोगी में सीट पर बैठे थे। दीपिका के लिए सब कुछ बहुत ही मजेदार था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद वह पहली बार ट्रेन में इतनी लंबी यात्रा कर रही थी। अरे दीपिका बेटा, आराम करना है तो थोड़ा आराम कर लो। काफी दूर तक का रास्ता है, काफी समय लगेगा। 3 दिनों तक हम इसी ट्रेन में इसी जगह पर बैठे रहेंगे। हाँ हाँ बहू, तू थक गई होगी। शादी करके तू सीधा यहाँ आ गई। नहीं नहीं माँ जी, बाबूजी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। मैं इतनी दूर कभी भी ट्रेन से नहीं गई हूँ। आज पहली बार जा रही हूँ। मुझे तो इस ट्रेन में बहुत ही आनंद आ रहा है। अरे हाँ माँ, पिताजी, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। अरे मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। पीछे की सीट खाली है तो जाकर वहीं पर लेट जाता हूँ। जिसके बाद अभिषेक के पिता मुरलीधर आराम करने के लिए पीछे वाली सीट पर चला जाता है। अरे माँ, तुम भी जाओगी तो चली जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। काफी थकावट सी हो रही है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बहू, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आवाज लगा देना। यह कहकर कोकिला देवी भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और वे सभी शहर पहुँच जाते हैं।
और स्टेशन पर वे उतरकर आगे बढ़ते हैं, तो बहू कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया मान जी। जिसके बाद पूरा परिवार वहां से अपने घर आ जाता है। अरे वाह देवरानी जी, आपकी बातें तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। ट्रेन में सुहागरात। सभी बातें कर रहे थे, तभी कोकिला अपने पोते को लेकर वहां आ जाती है। अरे दीपिका बहू, बच्चा रो रहा है, इसे थोड़ा दूध पिला दे। और हाँ बहू, मैंने खबर भिजवा दिया है, अभिषेक भी आता ही होगा। बाकी तुम सब भी बाद में आना गपशप करने के लिए। जी चाची जी। इस तरह दीपिका की सहेली वहां से चली जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ट्रेन में सुहागरात वाली कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।